हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात संपूरक होता है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें दे रखा है क्योंकि रेखा ए बी समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि रेखाएं ए बी समांतर है सी डी के तथा यहाँ पर पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण यहाँ पर पी क्यू आर के। तो बच्चों देखो यहाँ से हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, दोनों ही क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो बच्चों देखो क्योंकि कोण ए पी क्यू हमें दे रखा है क्या, 50 डिग्री यहाँ पर देखो, और यहाँ पर कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, एक्स। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बराबर 50 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 50 डिग्री। अब बच्चों देखो यहाँ पर पुनः हम एक और प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या प्रमेय, देखो यदि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो प्राप्त बहिष्कोण अन्य दो अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा को हम डी तक बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें बहिष्कोण प्राप्त होता है क्या, तो कोण पी आर डी। तो लिखेंगे यहाँ पर बहिष्कोण कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। तो बच्चों देखो ये बहिष्कोण त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो देखो कोण पी आर डी बराबर हो जाएगा कोण यहाँ पर देखो y और x के योग के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें कोण पी आर डी प्राप्त है कितना, 127 डिग्री बराबर x का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या, देखो 50 डिग्री प्लस y।
तो यहाँ से बच्चों हमें y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। बच्चों देखो 7 में शून्य घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। बच्चों देखो 12 में 5 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त क्या हो गया बच्चों, तो 77 डिग्री। तो हमें x और y का मान पूछा गया था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया है। देखो यहाँ पर x बराबर 50 डिग्री तथा y बराबर 77 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।